अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को यूज करें? क्या हम ये जो जीरो कूपन वाले आते हैं, ज़रोदा, ग्रो, अपस्टॉक, इसको यूज करें, या इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं 5 पैसा या मोतीलाल ओसवाल, इसको यूज करें, या बैंक वाले होते हैं, इसको यूज करें? इसको अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको कोई नाम नहीं दूंगा, कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं कि ये वाला करें, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पहली बात कि जब मैं पैसा लगा रहा हूँ और मेरा पैसा लग गया तो मुझे कोई दिक्कत हुई, तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके मैं बात कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ? मैं आज सुबह खोलता हूँ, मेरा ऐप नहीं खोल रहा, मुझे परसों पैसे की, मैंने पैसा लगाया क्यों, आप समझिए ज़रा। मैंने पैसा लगाया है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो, मेरी बेटी की शादी हो, मेरे बेटे का पढ़ाई हो, मेरी बेटी की पढ़ाई हो, मेरे बेटे का शादी हो, मेरी रिटायरमेंट हो, मेरे को कुछ इमरजेंसी आए, मुझे पैसे की ज़रूरत हो, तो आज मैं अपने शेयर, अपने म्यूचुअल फंड बेचूँ और बेचने के बाद 2 दिन में मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाए, उसको मैं यूज कर सकूँ। दिस इज माई, आपका कुछ और हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा तो ये। अब सुबह मैं उठा और मैंने देखा ये ऐप काम नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि वो इंसान जहां आपने पैसा लगाया वो चोर है, मैं कह रहा हूँ ऐप नहीं काम कर रहा। अब आप क्या करें? 1 दबाएं, 2 दबाएं, कॉल सेंटर में बात करें, वो नहीं कर रहा जी, नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसी कोई जगह है जहां आप जाएं, बैठें, बताएं जी ये ऐप नहीं काम कर रहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, उसने आपसे फॉर्म भरवाया, आपकी यूनिट रिडीम हुई और आपके पास अकाउंट में आपके पैसे आ गए? पहली चीज़, अगर ऐसा है तो वहाँ आप लगा दीजिए। दूसरी चीज़, क्या कोई एक पर्सन या एक परिवार तो उसको नहीं चला रहा? एक पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है, उसकी इंटीग्रिटी पे आपको कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, सेबी से रेगुलेटेड है, सब कुछ है, क्या उसको रात को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है? अगर आएगा तो उसकी जो दूसरी पीढ़ी है वो क्या उतनी ही कमिटेड है? क्या वो चीज़ों को वैसे ही चलाएगी? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अभी एक आज केस हुआ, एक क्वांट म्यूचुअल फंड है जो उसको चलाता है, मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा, बहुत एफिशिएंट, लेकिन वहाँ पे एक फ्रंट रनिंग का केस आ गया। भाई फ्रंट रनिंग अगर वही करने लगा तो क्या कर लोगे? कब किसका ईमान बदल जाए। अगर एक बैंक है, एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर एक पर्सन चोर हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन है जो चोर होने के चांसेस कम होते हैं। जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लोग हैं, समझ में आता है, सिस्टम है। लेकिन जहाँ मैं ही सब कुछ हूँ और मैं चोर नहीं कर लो जाता है। अगर आप किसी पर्सन पे, मैं तो अपने कहते हैं ना, अपने भाई पे, बहन पे, माँ पे, बाप पे, क्या मैं इतना पैसा एक आदमी को दे दो जी आप लगा लो, मेरे को जो आप कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर रहा। तो जब मैं भाई पे, बहन पे, माँ पे, बाप पे इकट्ठा वो पैसा अपना नहीं देता, उनको भी ज़रूरत होती है, उसका कुछ पार्ट देता हूँ, लेकिन एक XYZ जो एक म्यूचुअल फंड चलाता है उस पर मुझे इसका विश्वास है, मैंने सारा पैसा उसको दे दिया। ठीक है जी। तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, म्यूचुअल फंड ऐसा चूज करो जो कॉरपोरेट हाउस का, कोई एक पर्सन उसका ओनर ना हो, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, एक चीज़ जान लीजिए, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सस्ती होगी, जब आप कपड़े खरीदते हैं, सस्ते होते जल्दी फट जाते हैं, जूते खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जो चीज़ सस्ता होगा उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। जो सस्ता होगा वो अच्छा नहीं होगा, जो अच्छा होगा वो सस्ता नहीं होगा, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये फल में लागू होता है, सब्जी में लागू होता है, कपड़े में लागू होता है, और ये चीज़ आपको ये जानना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट के सब्सिडीज चल रहा हो तो अलग बात, अदरवाइज़ उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, कहीं आपका डेटा बिक रहा होगा, कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जा रही होगी, कुछ ना कुछ उसमें हो रहा होगा। आपको इस बात को समझना है। 10 रुपये बचाने के लिए क्या हो गया, XYZ बैंक जो है उससे अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपका 10 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन XYZ प्लेटफॉर्म है उस पर आप खरीद लेते हो तो आपका 1 रुपये नहीं लगता। आप कहते हो वाह 10 रुपये कमा लिए। आप समझने की कोशिश करो, आपने 10,000 रुपये लगाए हैं, 10 रुपये बचाए हैं,
कैसी बातें कर रहे हो? मतलब आपको, जिस इंसान को रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब नहीं पता, वो पैसा कैसे कमाएगा? आपको पता ही नहीं कि आप 10 रुपये बचाने की खातिर कितने बड़े अमाउंट का रिस्क ले रहे हो। आपको आइडिया ही नहीं है। ये आइडिया तब होता है जब मुंबई का एक बैंक डूबने लगता है, तो लोगों को समझ में आता है कि एसबीआई मुझे 6% एफडी पे दे रहा था और वो बैंक जो एक कोऑपरेटिव बैंक था वो 7% दे रहा था। लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा था, बेटे की शादी थी और वो पैसा नहीं निकला 6 महीने बाद। मैं भी नहीं कह रहा कि हाँ डूब जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आज जो टीवी पे घूम रहा है कि हाँ ग्रो के साथ ऐसा हुआ, क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने आप को तो सेफ रखूँगा। तो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको कॉर्पोरेट हाउस को देखना है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते समय आपको देखना है कि वो किसी कॉर्पोरेट हाउस का हो, जो सेबी, अगर जैसे सपोज मान लीजिए कोई कंपनी इसका आईपीओ आया हुआ है, मार्केट में है, लिस्टिंग है, कोई बैंक चला रहा है, समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा। लालच करोगे ना तो आप नुकसान में रहोगे। लालच हमेशा नुकसान करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। लालच 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बचाओ। आप झुनझुनवाला जी, उनकी पत्नी, अब तो वो बेचारे नहीं हैं, उनकी पत्नी पता नहीं कितने हज़ार करोड़ लगाती हैं। वो तो नहीं ऐसा, पर उनके अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो कितना पैसा एक ट्रांजैक्शन में देती है। म्यूचुअल फंड कंपनियां छोड़िए, म्यूचुअल फंड कंपनियां जिसमें आपने शेयर खरीद रखे हैं, वो भी शेयर खरीदती हैं, वो भी ब्रोकर को यूज करती हैं, लेकिन वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करती जो जीरो में करा देती हैं। वो एक ब्रोकर को यूज करती हैं जो ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आए। लेकिन हम रिटेलर्स जो हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे 10 रुपये बचे। जब हमारी सोच इतनी होती है ना, एक विजय केडिया जी कहते हैं समुद्र है, समुद्र में क्या क्या है? समुद्र में पानी है, समुद्र में मछलियाँ हैं, समुद्र में कुछ मिनरल्स हैं, समुद्र में बहुत कुछ है। आप क्या वहाँ से निकालना चाहते हो? वैसा ही मिलेगा। विजय केडिया जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, आप गए पैर गिरा करके समुद्र में से आ गए, तो आप वो करना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो 10-5 रुपये बचाने के बारे में सोचो। अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी कॉर्पोरेट हाउस का। पता है राम मर गया तो भी राम की कंपनी जो है, सपोज मैं एग्जाम्पल, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, SBI है, ये चल रहे हैं। अब 4 साल पहले पराग पारेख बहुत अच्छा चलता था, आज क्वांट बहुत अच्छा चलता है, तो अब उसके 4 साल पहले कोई और बहुत अच्छा चलता था, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब वो एक पर्सन है वहाँ पे वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो पर्सन नहीं होगा, ख़राब हो जाए। आपको समझना पड़ेगा। आपको रात को कोई नहीं बताएगा कि आज मैं मरने वाला हूँ, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। लालच से बचो, अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे शेयर में, और ये करने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म को यूज करो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं लूँगा, जैसा मैंने शुरू में बताया था। मेरा काम है केवल और केवल आपको गाइड करना। मैं एक एजुकेटर हूँ, आपको एजुकेट करूँगा। मैं कोई लिंक नहीं दूंगा कि मेरे इस लिंक से करोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट खोलोगे, नहीं। पर्सनली कोई मुझसे मिलता है तो उसको बताता हूँ कि मैंने कहाँ खोल रखा है, आपको खोलना तो वहाँ खोल लो, वो मेरा पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने पैसे को बचाएं। इस बुल रन में आप भागे जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा लिंक्डइन पे न्यूज़ आई, किसी ने एक प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था, म्यूचुअल फंड खरीदा, म्यूचुअल फंड को 4 साल बाद देखा तो म्यूचुअल फंड है ही नहीं, म्यूचुअल फंड उसका है ही नहीं। एक दूसरा म्यूचुअल फंड कंपनी है जो म्यूचुअल फंड खरीदती है, पता चलता है कि वहाँ पे सेबी का छापा पड़ गया। 4 साल पहले भी एक कंपनी में ऐसा हुआ था, 6 साल पहले भी एक कंपनी में ऐसा हुआ था। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो ये वही है जो पर्सन ड्रिवन सिस्टम होते हैं। प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम वही होंगे जहाँ पे प्रोसेस होगा, कॉर्पोरेट होगा। प्लीज़ आप सिंपली देखिए, ये एक XYZ प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को कोई पर्सन चला रहा है या इसको एक कॉर्पोरेट हाउस चला रहा है, एक कंपनी चला रही है जिसका IPO आया हुआ है, सेबी से रजिस्टर्ड है, NSE पे रजिस्टर्ड है, BSE पे रजिस्टर्ड है। इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा।